पूरे पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए। किसी इस चीज़ के ऊपर बोलते नहीं है, लेकिन अपनी खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। क्या ये पैसे अगर गांव के गरीबों मुस्किनों पर लग जाते तो बेहतर होते। जिस तरह खुशियों में शरीक होते हैं और मुझे लगता है हमें गम में भी एक दूसरे का शरीक होना चाहिए। इस लिहाज से जो ना हमें थोड़ा सा ये कम करना चाहिए जोशो खरोश जो है ना। जिस हमें पंजाब को चाहिए कि पंजाब पुलिस को चाहिए कि सिक्योरिटी काफ़ी थोड़ी सख्त करे। जो है बहुत से लोगों की खुशियाँ इसके साथ जुड़ी हैं, गम भी जुड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से खुश भी हो रहा है, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। ये रहनी चाहिए क्योंकि 25 साल के बाद हो रहा है। उनसे इज़हार यकजहती और उनके लवाकिन से इज़हार हमदर्दी के लिए आज का दिन होने के बाद इसे पोस्टपोन कर देना चाहिए। इंडिया ने ऐसा त्यौहार में ऐसी हरकत करनी थी जो हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ युसरा शाहिद। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बसंत का त्यौहार जारी है। पहले ही दिन इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका हुआ है। अब तक की इतलात के मुताबिक 30 से ज़ायद जो है वो लोग शहीद हैं, जबकि 250 के करीब जो है वो ज़ख्मी हैं। तो क्या इस त्यौहार को जारी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, आए लोगों से जानते हैं इस बारे में। कैसी जा रही है आप लोगों की बसंत? बहुत ज़बरदस्त जा रही है, टेंशनें बहुत हैं, बहुत मसले मसाइल हैं, लेकिन इनको देख के बहुत खुशी हुई है कि ऐसे त्यौहार होने चाहिए। खुशी के 24 घंटे काम 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 काम, लेकिन ये 3 दिन के लिए छुट्टी है लाहौर में। वैसे भी ये ऐसे इवेंट होने चाहिए क्योंकि हर बंदे के अंदर कोई ना कोई मसले मसाइल है। तो ये देख के बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। लाहौर वाकई लाहौर कोई पतंग उड़ाई नहीं आपने अभी? ना उड़ाई है, वो सुबह उड़ाई है। अब आए हैं थोड़ा सा ये लिबर्टी चौक में घूमने फिरने। आपने नहीं उड़ाई? मैंने नहीं उड़ाई, मेरे बच्चों ने उड़ाई हैं। अच्छा, इस्लामाबाद में जो है वो एक वाकया हुआ है, खुदकुश हमलावर ने जो है वो धमाका खुद को बम से उड़ा लिया है जुम्मे की नमाज के दौरान। आपको पता है इस बारे में? नहीं, आप बता रही हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है, इसको तो होना ही नहीं चाहिए था। आज इधर लाहौर में बसंत हो रही है, खुशी का त्यौहार हो रहा है, अगर वहाँ पे इस्लामाबाद में कोई मसला बना हुआ है तो ये बहुत ही गलत बात है। बहुत क्या बसंत को अब जारी रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी तादाद में जो है वो लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं और 31 से ज़ायद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। लेकिन ये है कि यहाँ पे देख लें कि ओवरऑल पूरा टोटल ये बिहार के बंदे आए हुए हैं, लाहौर हैं, लाहौरी भी हैं, लेकिन ये बाहर से आए हुए हैं ये खुशी मनाने के लिए कि यहाँ पे ये इवेंट जाएंगे, बसंत होगा, खुशी देखेंगे। खुशी है भी सही, और ये सारा सिस्टम खुशी का है। उधर वो इस्लामाबाद में ये मसला हो गया है, ये नहीं होना चाहिए था, और अल्लाह इनको जन्नत में जगा दे उनको। लेकिन ये देख लें कि अब ये क्या हो सकता है। इधर ये अभी तो ये कंटिन्यूड है, आज फर्स्ट डे है, तो आगे अल्लाह करे आगे संडे तक ये ऐसे महफूज रहे पूरा पंजाब, और बल्कि ख़ास तौर लाहौर आगे बेहतरीन होना चाहिए। वरना मेरा नहीं ख्याल कि इसको थोड़ा सा अगर क्लोज़ कर देंगे तो वो भी हमारे भाई हैं जो शहीद हो गए हैं, और जिन्होंने ऐसा किया उनको करीब सज़ा देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए, और ख़त्म होगी इंशाअल्लाह, ज़रूर ख़त्म होगी। ये नहीं है कि आज है तो कल नहीं, ख़त्म होगी। हमारी पाक फ़ौज बहुत जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, हमारे वज़ीर आज़म साहब जिंदाबाद, CM पंजाब मरियम साहबा बहुत जिंदाबाद। उन्होंने जो ये इवेंट किया बहुत ज़बरदस्त किया, ये खुशी का है, ये ईद से भी बढ़कर है। आप देख लें जिसके चेहरे पे देखेंगे खुशी ऐसे ही है। खुशी हुई है। लेकिन वहाँ पे जो ये हुआ है मसला, ये नहीं होना चाहिए था। ये उनको दहशतगर्द, ये सारा इंडिया का मसला है। इंडिया ने ऐसा त्यौहार में ऐसी हरकत करनी थी जो हो गई है, बस नहीं होना चाहिए था। बहरहाल जो भी है, अल्लाह इसको इन 3 दिनों में हमें शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस इवेंट शो पे। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट किया है, बहुत ज़बरदस्त। मरीम साहबा का जितना शुक्र अदा करें काम में। मरीम नवाज साहबा, प्रिंसेस मरीम नवाज साहबा, थैंक यू सो मच। बसंत मना रहे हैं? जी, बसंत मना तो नहीं रहे, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं बसंत। मना नहीं रहे, बस लोगों को देखने आए हैं? जी हाँ, एंजॉयमेंट। लाहौर से हैं? नहीं, कहाँ से? अच्छा, मियांवाली से बसंत बस देखने आए हैं, मनाने नहीं आए? देखने आए हैं। अच्छा, इस्लामाबाद में वाकया हुआ है, आप लोगों को पता चला है इस बारे में? मस्जिद में जो है वो धमाका हुआ है। अब तक की इतलात के मुताबिक जो है वो 200 से ज़ायद जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं और 31 से ज़ायद जो है वो शहीद हैं। तो बसंत जो है वो जारी रहनी चाहिए इसके बाद भी?
नहीं जी, हम तो पहले भी ये कहते हैं कि बसंत अंग्रेज़ों का त्यौहार है, उसको नहीं मनाना चाहिए। बाकायदा आप देख रहे हैं इस मुल्क में वैसे ही कर्फ्यू लगा हुआ है, आम तौर पर सिविल कर्फ्यू है। 5-5, 10-10 मिनट के लिए यहाँ पे रोड ब्लॉक होता है। अगर कोई मिनिस्टर या कोई भी यहाँ से बड़ा ओहदेदार गुज़रता है तो आवाम को तकलीफ़ उठानी पड़ती है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत सुस्त हैं। ये किसी इस चीज़ के ऊपर बोलते नहीं हैं, लेकिन अपनी खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। बिल्कुल, आपका क्या ख्याल है? धमाका हुआ है, बड़ा अफसोस हुआ है। ये पसंद जो है ना, ये आपको ही पता है, हमें भी पता है, हर किसी को पता है, लेकिन ये लोग सिर्फ इंजॉयमेंट, मस्ती ये करते। ये तो हिंदुओं का त्यौहार है ना, हिंदुओं का है ना, ये नहीं मनाना चाहिए। लेकिन उनको और कोई काम मिला नहीं है, बस करोड़ों अरबों रुपया पसंद पे ज़ाया कर दी है। क्या ये पैसे अगर कहाँ के गरीबों मुस्किनों पर लग जाते तो बेहतर होते। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बसंत एंजॉय कर रही हैं? हाँ जी, किस तरह? बस जैसा कि अभी आपको सामने नज़र आ रहा है कि बड़ी रौनक लगाई हुई है मरीम नवाज़ ने और काफ़ी अच्छी इन्होंने डेकोरेशन वगैरह की है। तो बच्चों के साथ हम सारे फिर लिबर्टी आज। कोई पतंग वगैरह उड़ाई है आपने? अब तक नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं, आज तो पहला दिन है और इरादा है, लेकिन अभी तक उड़ाए नहीं। अच्छा, इस्लामाबाद में जो वाकया हुआ है आपको पता है उस बारे में? हाँ जी, आज पता चला है उसके बारे में। उसके बावजूद अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक तो जो है वो 200 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं लोग और 31 से ज़ायद जो है वो शहीद हो चुके हैं। इसके मुताबिक भी क्या इस त्यौहार को जारी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? नहीं, त्यौहार तो मैं सोचती हूँ कि एक अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन ये बात है कि जिस तरह के पंजाब पूरा ही मरीम नवाज़ के अंडर आता है, तो सिक्योरिटी ये नहीं कि आप एक लाहौर को अगर फोकस कर रहे हैं कि लाहौर में अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। हम मानते हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अच्छी ये खुश होना चाहिए क्योंकि एक बहुत अच्छा त्यौहार है। लेकिन ये बात है कि हर जगह पे आपको सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए और हर इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, लेकिन आपको सारे एरिया में जो है ना आपको सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर। बसंत जारी रहनी चाहिए? नहीं, बसंत नहीं जारी रहनी चाहिए फिर इस मौके, क्योंकि वो भी हमारे बहन भाई हैं। और दूसरी ये बात है, ये पूरा हमारे मुल्क के, अगर इसमें किसी भी मुल्क में कुछ भी होता है तो हमें उसमें पूरा शरीक होना चाहिए। जिस तरह खुशियों में शरीक होते हैं और मुझे लगता है हमें गम में भी एक दूसरे का शरीक होना चाहिए इस मौके पे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। एंजॉय करें, बसंत एंजॉय कर रहे हैं? जी, बसंत एंजॉय तो कर रहे हैं, मगर जो ना अभी अफसोसनाक एक खबर सुनी है इस्लामाबाद के हवाले से, शायद आप भी मीडिया से हैं, आपने भी सुना? हाँ जी, मुझे पता। उधर एक धमाका हुआ है जिसमें आईजी का एक कजन भी मेरा ख्याल उसमें जान बैक हो गया। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो बसंत जारी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? बसंत का देखो ना, जो अब ऐलान हुआ है 6-7-8 दिन, ये 3 दिन है, तो यह पहला दिन है और पहले दिन उधर धमाका हो गया जो इधर किसी को पता ही नहीं है। जोशो खरोश ढोल बज रहे हैं, तो म्यूज़िक चल रहे हैं, किसी को ये न्यूज़ का बारे में नहीं पता। मगर इस लिहाज से जो ना हमें थोड़ा सा ये कम करना चाहिए जोशो खरोश जो है ना, कि उधर इतना बड़ा सानिया, इतने लोग जो हैं उसमें इतना बड़ा सानिया हो गया, तो उनके बारे में उधर जो उनके घरों में गम की लहर दौड़ी हुई है और यहाँ पर हर कोई अपना ढोल ढमके में। बसंत एंजॉय कर रहे हैं? जी, बसंत एंजॉय कर रहे हैं। कितना मज़ा आ रहा है? मज़ा तो काफ़ी आ रहा है, लेकिन अभी एक खबर सुनी हमने कि जी इस्लामाबाद में जो वाकया हुआ है उसके बाद भी क्या बसंत जारी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? बसंत जारी तो आज तो पहला डे है, इसको थोड़ा, और पहले दिन ही ऐसा अफसोसनाक वाकया हो गया। जी पहले दिन ही अफसोसनाक वाकया हो गया, तो इससे हमें यह है कि सिक्योरिटी के काफ़ी ख़तरात लाहक हो गए हैं, जिससे हमें पंजाब को चाहिए कि पंजाब पुलिस को चाहिए कि सिक्योरिटी काफ़ी थोड़ी सख्त करे, ताकि लाहौर में भी ऐसा वाकया ना हो सके और कीमती जाने ज़ाया ना हो सके। बसंत जारी रही है, बसंत रोक देनी चाहिए इस त्यौहार को, क्योंकि देखें ना एक तरफ वो भी तो पंजाब का हिस्सा ही है ना इस्लामाबाद, और एक शहर में इतना मतलब अफसोसनाक वाकया हो गया और दूसरे शहर में जो है वो इस तरह त्यौहार मनाया जा रहा है, तो क्या करना चाहिए फिर? बसंत अभी तो पहला दिन है, जारी रहना चाहिए। 3 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, तो इसके सिक्योरिटी के जो हैं वो इंतजाम सख्त हो जाए ताकि किसी का जानी नुकसान ना हो, माली नुकसान ना हो। इस हवाले से मैं कह रहा हूँ। बसंत एंजॉय कर रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कितना मज़ा आ रहा है? काफ़ी एक पीसफुल मोमेंट भी है और अच्छा ये फेस्टिवल है। पतंग उड़ाई है या कोई नहीं उड़ाई? अभी तक नहीं, कल का इरादा है इंशाल्लाह। अच्छा, कल उड़ाई? जी ज़रूर। अच्छा, और कल तक अगर बसंत ही जारी ना रही फिर? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मरीम नवाज ने 3 दिन का कहा है। इस्लामाबाद में जो अफसोसनाक वाकया हुआ है उसके बाद आपका क्या ख्याल है कि ये त्यौहार जारी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? क्योंकि देखें ना इस्लामाबाद भी तो पंजाब का ही हिस्सा है, एक शहर में इतना अफसोसनाक वाकया हो गया और दूसरे शहर में आप देखें त्यौहार हो रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, तो बसंत जारी रहनी चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए? देखिए, खुशी और गमी तो एक साथ ही होती है, ठीक है। जहाँ खुशियाँ होती हैं वहाँ थोड़े बहुत गम भी होते हैं, जहाँ गम होते हैं वहाँ फिर जो है बहुत से लोगों की खुशियाँ इसके साथ जुड़ी हैं, गम भी जुड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से
ठीक है, मतलब अगर कोई खुश भी हो रहा है तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, बिल्कुल चीज़ है जी। मतलब जारी रहे बस। जी उसका अफसोस भी होता है, लेकिन वो कहते हैं कि एक वक्त अगर बुरा भी चल रहा है तो उसके बारे में हम क्या ही कर सकते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज भी तो हो जाते हैं ना। बिल्कुल होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सिटीज़न की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है इस हवाले से, क्योंकि देखें अब हुकूमत की तरफ से काफ़ी इंतज़ामात बिल्कुल ठीक किए गए हैं। अगर सिटीज़न उसको निगलेक्ट करते हैं तो फिर इसका जो है ना वो असर होता है। इस्लामाबाद में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है पता है आपको, फिर उसके बाद भी बसंत जारी रहनी चाहिए। ये जो त्यौहार मनाया जा रहा है जारी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? ये रहनी चाहिए क्योंकि 25 साल के बाद हो रहा है, इस तरह के होने चाहिए। हम पाकिस्तानी पीस एनवायरनमेंट। लेकिन इस्लामाबाद भी तो पंजाब का हिस्सा है। वो भी है, पर इधर जो हमने वो तो सडन हो गया ना, हमें पता ही नहीं था कि ये इस तरह होगा या नहीं होगा, इस वजह से ये रहनी चाहिए। लेकिन सिक्योरिटीज के भी तो इशू होते हैं। हाँ, फिर अचानक भी हो सकता है ना, अब किसी को पता तो नहीं था ना, सिक्योरिटी वाले भी उधर थे, फिर भी जो सडन होता है तो वो तो हो ही जाता है, हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, मतलब बसंत जारी रहनी चाहिए। हाँ, बसंत जारी रहनी चाहिए। इस्लामाबाद में जो वाक़या हुआ है आपको उस बारे में पता है? जी जी। तो क्या उसके बाद भी बसंत जारी रहनी चाहिए या नहीं? देखिए, हम आपस में मुसलमान हैं, एक दूसरे के भाई बहन हैं, मतलब एक का दुख दूसरे का दुख, एक का खुशी दूसरे का खुशी। अगर इस मौके पे बसंत आई थिंक जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं होने चाहिए, लेकिन ये पहले से अनाउंस हो चुका था, वो वाक़या सडनली बाद में हुआ है तो अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी बंदे को मतलब उनके दुख में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस वजह से मैं कहता हूँ कि सडनली जितना एक्शन हो सके तो उसमें कैंसिल करवाना चाहिए। बसंत एंजॉय कर रहे हैं? जी डेफिनेटली, अगर आए हैं तो इंजॉय करने ही आए। कैसी जा रही है बसंत? बसंत तो ठीक जा रही थी, लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली जो आपको पता है इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाक़या हो गया, इंसिडेंट हो गया है, उसने बसंत का मज़ा जो है ना वो फीका कर दिया है। तो अब वो उस तरह की खुशी नहीं रही। बसंत खत्म हो जानी चाहिए या जारी रहनी चाहिए? मेरे ख्याल में इसे रोक देना चाहिए। उनसे इज़हार यकजहती और उनके लवाकिन से इज़हार हमदर्दी के लिए इसको यहाँ पे आज का दिन होने के बाद इसे पोस्टपोन कर देना चाहिए। जी नाजरीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि लोगों का ख्याल है कि इतने अफसोसनाक वाक़े के बाद जो है वो खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए और इस त्यौहार को जो है वो यहीं ख़त्म कर देना चाहिए।